ख्वाजा खेला के मदरसा मखज़नुल उलूम में तालिब इल्म का कत्ल हुआ है। इलाके के लोग एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है, शहजाद आलम से जान लेते हैं। शहजाद, बताइए, एहतजाज में जो लोग शरीक हैं वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के गुज़िश्ता रोज़ रात को जो वाक़या पेश आया था, अफसोसनाक वाक़या ख्वाजा खेला के इलाके चालियार में, जहाँ पर मदरसे के एक 14 साल बच्चे फरहान को 3 असातिज़ा ने मिलकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसकी हलाकत हो गई। तो इस वक्त इलाके में कशीदगी बरकरार है। बड़ी तादाद में आवाम ख्वाजा खेला चौक में वो जमा है और मिंगोरा से कालाम रोड का जो राब्ता है वो मुनक़ता है। रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है और जो वाक़या पेश है उसमें जो मुल्ज़िमान है उसकी गिरफ्तारी और उनको केपर किरदार तक पहुँचने का मुतालिबा कर रहे हैं। मेरी बात जब हुई DPO सवात मोहम्मद उमर खान से, तो उनका कहना है कि वाक़े के बाद जो मदरसा है उसको सील कर दिया गया और 2 कारियों समेत 11 अफराद को हिरासत में लिया गया और जो मेन मुल्जिम है उनकी तलाश जारी है। लेकिन उसके दादा के मुताबिक जो उन्होंने इंकिशाफात किए, तो उनका कहना है कि जो मदरसे का मुहतमिम है उसके बेटे ने जो मेरा नवासा है, पोता है, उसको ठीक है। अच्छा शहजाद, आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, जो हवाला दे रहे हैं, इस बच्चे के दादा ने क्या गुफ्तगू की है, जरा नाजरीन को वो भी दिखाते सुनाते हैं। إذا كم أصل مجرم ده دري خنيول لي وأصل مجرم تخدير لي أغلب هو نسي فدي مدرسة ما بلودر وكذا أنت ده بقى بدأ مدرسة नहीं بلودر पे वो करते वजर पे फिर उड़े है ना और दालक बमंगाल उड़ू ये मंगले पे ये मैंने कमिश्नर तो स्वास्थ्य है ना दाने अगर हम मुतार भाई नहीं हाल करी रुदा उड़ू के कमियाँ चाहिए कापता ही शहजाद, ये जो गुफ्तगू है इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चे के दादा की जानिब से? जी, बच्चे के दादा ने जो बातें की है वो पुश्तू में थी और उनका कहना है कि मेरे नवासे या पोते को जिनसी ताल्लुक और उस पर उकसाया जा रहा था और उन्होंने मुतालिबा किया है कमिश्नर मलाकन से, DC स्वात से और आला हुकाम से कि जो मदरसा है उसको बिल्डोज किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। जो असातिज़ा है, जो कारी साहिबान है, वो इस तरह इससे पहले भी होता, लेकिन जो दरिंदगी की इंतहा की गई है इस पर इस वक्त भी जो मुकामी लोग हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है और उनका सिर्फ एक मुतालिबा है कि जो मुल्जिमान है उनको पिलपोर गिरफ्तार करके उनको। अच्छा, इसमें शहजाद बुनियादी तौर पर ये बताइएगा, जो शहरी इलाके होते हैं और वहाँ जो मदरसे होते हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा आते हैं वो नवाही इलाकों से आते हैं या फिर किसी दूसरे सूबे से आते हैं? ये जो चालियार का इलाका है, ये सवात का नवाह का इलाका है और उमूमन नवाही इलाकों के जो मदरसे होते हैं वहाँ पर मकामी लोग ही दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता होते हैं। एक मदरसा जहाँ की पहले शिकायत भी रही, दादा या नाना जो भी हैं वो ये कहते हैं कि शिकायत पहले भी आती रही, बुलडोज कर दें, पहली बार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली शिकायत रिपोर्ट कब हुई? दादा और नाना को छोड़ दे DPO सवात मोहम्मद उमर खान के मुताबिक उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे और 2 बच्चे भी इस तरह पहले तशद्दुद का निशाना बनाए गए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या पुलिस के मुताबिक और उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन जब जैसी रिपोर्ट किया गया ये वाक़या और जिसमें बच्ची की हलाकत हुई, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने पूरी कार्रवाई करते हुए एक कारी को गिरफ्तार किया और 2 अफराद जो है, जो कारी है वो ताहाल लापता है, जिनमें वालिद और उनका बेटा एहसानुल्लाह शामिल है। लेकिन जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस पर सवाल, इस पर एहतजाज। अच्छा शहजाद, ये बताइए कि मदरसे को सील कर दिया गया, वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद हुई, क्योंकि जो मनाजिर हैं, जो फुटेज है उस बच्चे पर तशद्दुद की, उससे ये तो नहीं है कि थप्पड़ों से मारा गया हो, लाते घूसे हो, ये किन चीज़ों से तशद्दुद करते रहे, बरामद क्या हुआ है? जो मुकामी MNA है डॉक्टर अमजद, उसके मुताबिक जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मैंने मदरसे का विजिट किया, वहाँ से हथकड़ियाँ बरामद हुई, बेड़ियाँ बरामद हुई और जो दीगर आलात है वो बरामद हुए। तो उन्होंने कहा ये मदरसा नहीं है, ये टार्चर सेल था जिस पर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो सिर्फ उन्होंने 2 रोज़ की छुट्टी की थी उनके नाना के मुताबिक और उन्होंने इस वजह से मदरसे से
जाने से इनकार किया था कि मुझे जंसी तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। और जब उनके वालिद जो कि बैरून मुल्क मुकीम है उनको फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे को ले जाओ, और जैसे बच्चे को ले गया तो वहां पर एक कमरे में उनको बंद किया गया। उनको 4 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और 4 घंटे के बाद जब उनकी हालत गैर हो गई तो मुकामी तालिब इल्म और उनके मुताबिक जो ऐनी शाहिद है उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर खत्म। शहजाद, आप ये बता रहे हैं कि बच्चे ने ये बताया कि उससे कोई जिनसी ताल्लुक की जो है वो मुतालबा किया जा रहा था, फिर वालिद से रब्ता हुआ, वालिद ने क्या कहा, जरा ये एक बार क्लियर करें। वालिद बैरून मुल्क है, उन्होंने क्या कहा? जो कारी है उन्होंने उनके वालिद को फोन किया और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा मदरसे नहीं आ रहा है, तो इस वजह से उनके सामने भी गलत बयानी की गई और उन्होंने कहा कि आप लोग जाए और घर से बच्चे को लेके जाए। तो जो कारी है, जो उनका बेटा है, वो दरवाजे पर आए, उन्होंने बच्चे को दरवाजे से निकालते ही उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया, और जब उनको मदरसे ले के जाए तो उनका जो टार्चर सेल था, जहाँ पर हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जहाँ पर बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, जहाँ पर छाप मदरसे के बाकी बच्चे इस चीज को कंफर्म करते हैं, ये बताते हैं कि उनसे भी इसी किस्म का मुतालबा होता है, और क्या उनमें से किसी ने अपने घर वालों को बताया कि ये माहौल है मदरसे का? इस वक्त भी जो एहतजाज जारी है उसमें मदरसे के बच्चे भी शामिल है, और उनमें एक ऐनी शाहिद जिसकी मैंने फुटेज भिजवाए है, जिसके मैंने साड़ भिजवाए है, उन्होंने अपने पाँव दिखाते हुए कहा कि मुझे भी इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुझसे भी इस तरह के जो मुतालिबात है वो भी किए गए। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जो बच्चे हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, वो इस वक्त भी एहतजाज में शरीक है और वो इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं। अहले इलाका गम गुस्से का शिकार हैं और बच्चे के जो वरसा हैं वो इस मदरसे पर बुलडोज़र चलाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहजाद आलम हमें इस बात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शहजाद।